हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। और कृपया चैनल में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारियां मिल पाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। एक तो ये है कि एग्जिट परमिट कब से और कितने टाइम के बीच में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अभी साहिल ऐप में एक नया डाटा आया है, जिसमें हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं और मकान मालिक का दोनों का ब्यौरा उसमें उपलब्ध होगा। वो किस तरीके से होगा? क्योंकि इसमें सिविल आईडी फर्जी एड्रेस जो है उसको लेकर के। और अगली जानकारी ये है कि एक 20 नंबर का ड्राइवर को लेकर के है, जिसने बहुत कुछ मतलब पकड़ा गया है, तो उसके पास में उसकी पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। पहली जानकारी हम देते हैं आपको विस्तार से कि यात्रा से 24 घंटे से लेकर 7 दिन पहले तक एग्जिट परमिट के लिए आवेदन करना होगा। अब इसमें क्या है, पूरा डिटेल से बताते हैं। कुवैत सिटी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को अपने निर्धारित प्रस्थान से 7 दिन पहले और 24 घंटे बाद तक ही परमिट के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि दस्तावेज की वैधता अवधि सीमित है। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार अलग अलग अवधि में कई बार छुट्टी का अनुरोध करने की अनुमति है कि आप कितनी भी बार जा सकते हो, आपको हर बार में उसको उसके लिए कोई दिक्कत। और जैसे जो प्रवासी शिक्षक हैं, उनके लिए स्पेशल एक गाइडलाइन जारी की गई है कि निकास एग्जिट परमिट जारी करने में देरी के बारे में अखबार द्वारा पहले ही प्रकाशित रिपोर्ट में जवाब में कहा गया। शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक जिलों के महानिदेशकों और शिक्षा विभाग के निदेशक से स्कूलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए निकास परमिट प्रमाण पत्र को मंजूरी देने की प्रक्रियाओं को अध्ययन करने की आवश्यकता पर एक परिपत्र जारी किया है कि अब उनको भी मतलब ऑनलाइन ही वो करना पड़ेगा। और मतलब जैसे कोई स्टैंप लगी है या कुछ है, वो नहीं माना जाएगा। मिसाल जो एसएल ऐप के थ्रू है उसको ही माना जाएगा। पुष्टि की है कि स्कूल प्रस्थान फॉर्म अब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक कि सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसको मतलब आप अगर एप्लीकेशन नहीं देते हो, क्योंकि आपको सिस्टम के उसके हिसाब से ही एप्लीकेशन देना पड़ेगा जो टीचर्स के लिए है। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अभी क्या है, 24 घंटे से पहले और 7 दिन पहले तक आप लोग आवेदन कर सकते हो जाने के लिए। अगली जानकारी दोस्तों यह है कि साहिल ऐप के माध्यम से फिर एक उसमें अपडेट किया गया है, जिसमें मकान मालिक और किराएदारों का डाटा उसमें उपलब्ध होगा कि कौन अब मतलब अब जो है कि फर्जी एड्रेस जो है और डिलीट होंगे। अब इससे क्या होगा कि पब्लिक अथॉरिटी ऑफ सिविल इंफॉर्मेशन ने इस एक और मतलब ई सेवा एप्लीकेशन साहिब के माध्यम से शुरू की है, जिसमें निवासी डेटा सेवा शुरू करने की घोषणा की। इससे क्या होगा, इसके अनुसार सेवा संपत्ति मतलब जो प्रॉपर्टी के मालिकों को अपनी इमारतों में रहने वाले व्यक्तियों का डाटा भी उसमें जो है डालना होगा। इससे क्या होगा कि पूरी जो है निगरानी रहेगी कि कौन आदमी किस फ्लैट में रहता है। ये सब चीजों का ध्यान रखें। सीधे तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर उसमें कुछ गलत पाया जाएगा, क्योंकि अभी बिल्डिंग्स में जैसे क्या होता है, इधर उधर से आदमी लोग एड्रेस बनवा रहे हैं ना, तो उसके ऊपर में ये शिकंजा कसने के लिए कि मतलब अभी जो है इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको जो है प्रॉपर फ्लैट लेना ही पड़ेगा या रहना पड़ेगा उस। अब अगला है कि एक 20 नंबर का ड्राइवर के गेट के पीछे का राज जानते हैं। घरेलू ड्राइवर की दोहरी जिंदगी का खुलासा हुआ है। क्या हुआ कि कुवैत में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जाबरिया के मतलब जो है कि सिक्योरिटी चेकिंग सीआईडी वालों ने एक कुवैती नागरिक द्वारा मतलब सुनियोजित एक घरेलू ड्राइवर को मादक पदार्थ के कब्जे में वितरण के आरोप में लोक अभियोजन के पास में भेजा। जांचकर्ता वर्तमान में एक अज्ञात व्यक्ति की पहचान उजागर करने के लिए काम कर रहे, जिसके बारे में माना जाता है कि वो तस्करी के इस अभियान को कहीं और से संचालित करता था। अवैध केंद्रीय कारागार में विदेशी को आदमी को भेज दिया गया है। मामले में परिचित एक सुरक्षा सूत्र के अनुसार जांच तब शुरू हुई जब जासूसों को एक प्रवासी के बारे में सूचना मिली कि उसके पास से घरेलू कामगार का निवास मतलब जो 20 नंबर का परमिट है और वो बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के इधर उधर से मतलब सप्लाई करने में शामिल था। इस रूप में काम और कथित तौर से घरेलू ड्राइवर के रूप में काम करता था। कथित तौर पर जाबरिया में अपने प्रायोजक मतलब जो उसका स्पॉन्सर के निवास के अंदर एक कमरे में जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है ये नशे करने का सामान मिला है और संदिग्ध को पकड़ा गया है। उसके रहने और उसके रूम के और उसके जो स्पॉन्सर के गाड़ियों की दोनों की तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने गाड़ी में छुपाए गए
जो है कि काफी सारे पैकेट और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, ड्राइवर के कमरे की बाद में तलाशी ली जिसमें बहुत ही मात्रा में क्रिस्टल मैथ प्रोसेसिंग इस्तेमाल करने वाले रसायन और डिजिटल वजन कम करने वाला स्केल भी मिला है दोस्तों। तो ये सब की एक ड्राइवर से मतलब ऐसा काम करवाया जा रहा था, तब उसके बारे में जांच की जा रही है कि इसका मास्टरमाइंड जेल में हो सकता है या फिर देश के बाहर भी हो सकता है। इस मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जो है कि कोर्ट में भेज दिया गया है, जबकि व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए इसमें शामिल और व्यक्तियों को उसमें लाने के लिए इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी कि आखिरकार ये किसके इशारे पे ये काम करता था। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का हमारे तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।